यूएई के अंदर है, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर है, दुबई के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, देश दुनिया की कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो 24 घंटा की खबरें निकल के आ रही हैं, तो उसे आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो यूं ही दुबई से निकल के आ रही हैं, और बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो कुवैत से निकल के आ रही हैं कि काफ़ी नागरिक भारतीय अजनबी लोग काफ़ी काम करते हैं कुवैत में, लेकिन कुवैत के इस समय पर जो हालात हैं उसके बारे में आप लोगों को अपडेट हम देंगे। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो सऊदी अरब से निकल के आई है, अजनबियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में हम पूरी आप लोगों को अपडेट देंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर दुबई से निकल के आ रही है। देखा जा रहा है कि दुबई सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है, और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि दुबई में जो कोई काम कर रहे हैं हर लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जो है जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक दोस्तों ऐसा बताया गया है कि अगर कोई भी इस समय छुट्टी या फाइनल एग्जिट जाता है तो आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। ये यूएई सरकार की तरफ से यूएई सरकार ने बताया है कि 31 मार्च तक जो टाइमिंग दिया गया था कि जो लोग यूएई में फंस गए हैं युद्ध के दौरान पर, जो लोग यात्रा कर रहे थे, फैमिली वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, तो उन लोगों का वीज़ा जो है एक्सटेंड किया गया था 25 फरवरी से लेकर और 31 मार्च तक। 31 मार्च होने के बाद में वो वीज़ा जो है ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल से जो है नया कानून लग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग अगर भारत कहीं अपने पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं सफ़र पे गए हुए हैं तो उनका वीज़ा जो है अब वो नहीं रिन्यूअल होगा, जैसे कि वीज़ा उनका एक्सटेंड नहीं होगा। इस बात की आपको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दूसरा वीज़ा लेकर ही दुबई के लिए यात्रा करें। नहीं तो अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में वहां पर आपको आने की अनुमति जो है एयरपोर्ट से नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये जो नियम था 31 मार्च तक था, 1 अप्रैल से ये नियम जो है ख़त्म हो जाता है। और ऐसे में काफ़ी लोगों का वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया है, तो उन लोगों के लिए अपडेट जारी किया गया है कि दूसरा वीज़ा लेकर ही तभी दुबई के लिए आ सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जहाँ पर कहा गया है कि अब देखा जा रहा है कि यूएई में जो इस समय पर युद्ध चल रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि युद्ध जो है ख़त्म हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अपडेट ना मिल पाने की वजह से आप लोग अगर जानते हैं कि युद्ध जो है ख़त्म हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। युद्ध जो है पहले से भी गंभीर हो चुका है, युद्ध जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और इस समय पर ऐसे एरिया में युद्ध हो रहे हैं जहाँ पर काफ़ी बहुत ही बड़ा और ये भयानक युद्ध हो रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ी पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी अगर युद्ध के दौरान पर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर और उसे किसी के बीच अगर शेयर करता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो अगर आप भी दुबई यूएई में रहते हैं तो आप लोगों को ये नियम जो है फॉलो करना है, नहीं तो आपके ऊपर जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। हर देश में, जैसे कि मिडिल ईस्ट में जितने देश आते हैं, हर देश में ये अलर्ट जो है जारी कर दिया है, और अलर्ट जारी करने के दौरान पर अगर आप नियम का नहीं फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर जो जुर्माने हैं वो भी आ सकते हैं और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है एयरपोर्ट से रिगार्डिंग, तो दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि कुछ फ्लाइटें जो हैं अभी चल रही हैं, वो फ्लाइटें जो हैं लिमिटेड ही हैं। और आप अगर जानते हैं कि नॉर्मल फ़्लाइट, तो ऐसी अभी कुछ अपडेटें जो है नॉर्मल फ़्लाइट से लेकर कुछ नहीं निकल के आ रही हैं। हालांकि 1 अप्रैल से जो नियम बनाया गया है यूएई के अंदर से कि अगर आप यूएई में रहते हैं, अगर आप छुट्टी जाते हैं तो आपको लंबी छुट्टी ही लगवा कर जाना है, क्योंकि अगर युद्ध के दौरान पर अगर आप फंस जाते हैं, अगर उधर से आना चाहते हैं तो आपकी जो छुट्टी है वो होना चाहिए, नहीं तो आप फिर फंस सकते हैं। तो अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम पर दुबई से या यूएई से कहीं से कोई स्थान से आप विजिट कर रहे हैं तो आपको लंबी छुट्टी ही लेकर जाना है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कुवैत से निकल के आ रही है कि कुवैत में देखा गया है कि बताया है कि कुवैत सरकार की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार यानी कि आज सुबह ही एक बार फिर से ड्रोन हमला हुआ है। जानकारी की अनुमति दौरान पर बताया गया है कि एयरपोर्ट पर यातायात नियम को लागू कर दिया गया है, और बताया गया है कि कुवैत एयरपोर्ट से अभी कोई फ़्लाइट की अनुमति जो है नहीं दी जा रही है, न टेक ऑफ और ना लैंडिंग करने की।
ऐसे में यात्रियों का कहना है कि हम कुवैत एयरपोर्ट से अभी नहीं जा सकते हैं, तो अपने देश के लिए कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइट जो है लें। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल देखा जा रहा है कि इस समय ये कुवैत में जो है ये ड्रोन हमले ज़्यादातर हो रहे हैं और इससे कारण से ये कुवैत सरकार जो है इस नियम को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है और बताया है कि कुछ ऐसी फ़्लाइटें हैं जो कुवैत से सऊदी अरब के दम्माम रूट से ऑपरेट कर रही हैं। वैसी कुछ लिमिटेड ही फ़्लाइटें हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। तो अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप ऐसी फ़्लाइट का सेवा ले सकते हैं जो फ़्लाइट इस समय पर चल रही हैं, वरना देखा जा रहा है कि इस समय और बहनों, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक मेरा मैसेज मैं पूछना चाहता हूँ। ये मैसेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, मेरे ऊपर हो सकता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है, तो इसीलिए गौर कर सुनिए। मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा, बाद में उर्दू में, बाद में हिंदी में। Keep your personal information safe and don't share or password OTP to anyone. अपनी ज़ाती मालूमात को महफूज रखें। पर जो फ्लाइट की टिकटें हैं उस टिकटों में काफ़ी बड़ी प्राइस है, जैसे कि टिकट की प्राइस जो है ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी है तभी आप ट्रैवल करें, वरना आप देखा जाता है कि जब ये युद्ध जो है नॉर्मल हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से जो है यात्रा कर सकते हैं। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में देखा गया है कि मज़दूरों के लिए एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पर बताया गया है कि जो फैमिली कामगार हैं, जैसे कि आप ड्राइवर हैं या इस्त्राम काम करते हैं, मजरे में काम करते हैं, हाउस बॉय हैं, तो ऐसे में कई नियम हैं जो उस नियम को लेकर दुबई अथॉरिटी की तरफ से, सऊदी अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ऐसे कामगारों की कोई टाइमिंग और नहीं होती, उनको 24 आवर्स जो है काम कराया जाता है। ऐसे में कहा गया है कि सऊदी सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि ऐसे कामगारों के लिए एक नियम और एक टाइम बनाया जाएगा। टाइम के मुताबिक बताया गया है कि 10 घंटे तक उनसे ड्यूटी कराया जाएगा और हफ्ते में एक दिन की उनकी छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी दोस्तों देखा गया है कि वर्कर और कफील के बीच में इसका तय किया जाएगा कि किस दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। जैसे कि सऊदी के रिकॉर्डिंग से बताया गया है कि अगर वो चाहे तो आपको जुम्मा या शनिवार को आपकी छुट्टी जो है दे सकता है, हफ्ता में एक दिन आपकी छुट्टी भी हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी ही ये नियम जो है लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखा जा रहा है कि अभी तक जो फैमिली ड्राइवर या तो ऐसे मजरे में, हाउस बॉय में, इस तरह में जो लोग ऐसे डोमेस्टिक वर्कर थे जो काम करते थे, उन लोगों को छुट्टी जो है नहीं मिलती थी, लेकिन अब बताया जाता है कि एक दिन हफ्ते में छुट्टी मिलेगी और जो आपकी ड्यूटी का है एक टाइम जो है तय किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो देश दुनिया की ज़रूरी खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। Starting from January 1 next year, private sector employees and domestic workers